महीधर समोधृत्याम मत्तश्च गुणवत्तरः। मेरा राम धैर्य में, गंभीरता में समुद्र के समान है। समुद्र में कितने रत्न है किसी को पता है? धैर्य में हिमवान पर्वत हिमाचल के समान धैर्य में है। और ये राजोचित गुण होने से मेरा राम मत्तश्च गुणवत्तरः, आज मेरी अपेक्षा गुणों में बहुत आगे बढ़ गया है। इसलिए मैं राम को राजगादी में देखना चाहता हूं। कैसा राजतंत्र होता हुआ प्रजातंत्र था महाराज, रामायण साक्षी है। चक्रवर्ती महाराज दशरथ, जिसको प्रजा भगवान की तरह पूजती थी, राम जी के इतने दिव्य गुण कि सारे लोग राम जी को राजा के रूप में देखना चाहते थे। जनता दरबार में पहले दीन दुखियों को आओ सबकी सुनते हैं, समाधान करते हैं। अपने सेवक लोग सब दौड़ धूप करते हैं, भूख लगी हो प्यास ले कोई चिंता नहीं। उसके बाद में फिर अपनों का हो कैसे हो, और अपना बाद में कुछ जलपान भोजन जलपान करना है तो 9 बजे, कोई चिंता नहीं। प्यास लगी है तो भूख लगी, अपनी चिंता नहीं, पहले समाज के दीन दुखियों की चिंता, फिर अपनों की चिंता और फिर अपनी चिंता। कभी कभी लोग सोचते हैं अगले के बारे में भी तो सोचना चाहिए ना, कोई नहीं जल्दी सोचता। अपना दुख दिखाई देता, अभाव दिखाई देता। कभी किसी के मन में आता होगा, अरे भाई अभी महाराज जी यहाँ गए वहां गए, गौशाला गए, पूजन करने गए, देखो ना जनता दरबार में गए, 9 बज गए अभी पानी भी नहीं पिए होंगे। कभी आता है मन में? परंतु अगले के तो वृत्ति में है, रक्त में है, स्वभाव में है। ऐसा मेरे राम में गुण है कि पहले सबका ध्यान रखता, काम करता, फिर अपनों का ध्यान रखकर काम करता, और फिर अपना जो निजी कार्य है, भोजन जलपान शयन, तब करता है मेरा राम। ऐसे राजोचित जो गुण है वो मेरे राम में है। उत्तरोत्तर युक्ति नाम वक्ता वाचस्पतिर्यथा, लोके पुरुष सारज्ञ साधुरे को विनिर्मिता। ऐसे मेरे राम का दिव्य गुण है, जिन गुणों को देख करके मुझे लगता है कि मेरे राम को राजगादी पर विराजमान होना चाहिए। एवं श्रेष्ठ गुणैर्युक्तः प्रजानां पार्थिवा गुणः, लोकनाथोपमं नाथम अकामयत मेदिनी। सारी धरती को जो सनाथ करने वाला है, सारी धरती का जो पालन करने में समर्थ है, अपने गुण स्वभाव से पूरे धरती के प्राणियों को सुख देने वाला है, ऐसे मेरे राम को आज पृथ्वी ही चाहती है, धरती ही चाहती है कि मेरे ऊपर अनुशासन राम करे। इतने गुणों का वर्णन करने लगे, इतना गुणों का अनुभव करने लगे महाराज दशरथ। क्या कहते हैं? महीधर समोधृत्याम मत्तश्च गुणवत्तरः। मेरा राम धैर्य में, गंभीरता में समुद्र के समान है। समुद्र में कितने रत्न है किसी को पता है? धैर्य में हिमवान पर्वत हिमाचल के समान धैर्य में है। और ये राजोचित गुण होने से मेरा राम मत्तश्च गुणवत्तरः, आज मेरी अपेक्षा गुणों में बहुत आगे बढ़ गया है। इसलिए मैं राम को राजगादी में देखना चाहता हूं। कैसा राजतंत्र होता हुआ प्रजातंत्र था महाराज, रामायण साक्षी है। चक्रवर्ती महाराज दशरथ, जिसको प्रजा भगवान की तरह पूजती थी,
राम जी के इतने दिव्य गुण कि सारे लोग राम जी को राजा के रूप में देखना चाहते थे। फिर भी महाराज दशरथ सुबुद्ध लोगों को बुलाया और सबसे निवेदन किया, मैं राम को राजगादी में बैठाना चाहता हूं, यदि इसके अलावा कोई विकल्प राज राष्ट्र के लिए आपके मन में हो तो आप बिना संकोच कह सकते हो। ये महाराज दशरथ की उदारता। मेरे राम के अतिरिक्त अगर कोई विकल्प हो तो आप बताइए। ये सुन करके जितनी प्रजा थी ना, नर नारी थे, अवधवासी थे, प्रजाजन थे, उन्होंने क्या कहा मालूम है? महाराज दशरथ से कहा, महाराज आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप विलंब मत करिए, अति शीघ्र राम को राजगादी पर विराजमान करिए। इच्छामो हि महाबाहुम रघुवीरम महाबलम गजेन महतायांतम रामम छत्रावृताननम। आप विलंब मत करिए, अति शीघ्र राघवेंद्र सरकार को राज तिलक कर सिंहासन में बैठाकर, हाथी के ऊपर सिंहासन में बैठाकर पूरी सवारी निकालिए। सारे अयोध्यावासी धरती के लोग राम जी को राजा के रूप में देखना चाहते हैं। ये बात सुन करके प्रजा की ये बात सुनकर महाराज दशरथ के मन में थोड़ी खिन्नता हुई। महाराज दशरथ ने पहले भी कहा है, मनुष्य की मति बहुत चंचल है, स्थिर नहीं है। महाराज दशरथ के मन में थोड़ा, जो कहते हैं मेरे से गुण में अधिक है मेरा राम, आज राम जी की प्रशंसा सुन करके प्रजा से कि विलंब मत करिए, जल्दी बैठाइए राजगादी में। ये सुनकर दशरथ जी के मन में थोड़ा से दुख हो गया, बोल पड़े, इतने वर्ष आप सबकी सेवा करते करते मैं वृद्ध हो गया, मेरे बाल सफेद हो गए, पूरा जीवन मैंने आप सबकी सेवा में लगा दिया, और आप लोग इतना जल्दी मुझे सिंहासन से हटाकर राम को राजगादी में देखना चाहते हो, क्या कारण है? प्रजा ने जो उत्तर दिया महाराज दशरथ को और दुख हो गया। क्या है राम जी का आदर्श, क्या गुण है, अद्भुत। यही राम का अभिरामत्व है। प्रजा ने कहा, महाराज क्षमा करिएगा, व्यसनेषु मनुष्याणाम भ्रसं भवति दुःखितः उत्सवेषु च सर्वेषु पितेव परितुष्यति। आप हमारे राजा हैं, आपने बहुत सेवा की है, लेकिन आपको बता दें महाराज कि किसी की झोपड़ी में आग लगती थी तो आप अपने सेवकों को भेजकर आग बुझवाते थे, लेकिन राघवेंद्र श्री राम सेवकों को भेजकर नहीं, स्वयं जाकर के आग बुझाते हैं। जब किसी को दुख होता था, पीड़ा होती थी, तो आप सेवकों को भेजकर हम सबके आंसू पोंछते थे, समाधान करते थे। लेकिन राम तो स्वयं चलकर हमारे पास आकर आंसू पोंछते हैं, हमारा कुशलक्षेम पूछते हैं, हमारा समाधान करते हैं। व्यसनेषु मनुष्याणाम भ्रशं भवति दुःखिता। अगर किसी को दुख होता है तो राम जी उससे कई गुना ज्यादा दुखी होते हैं प्रजा को दुखी देखकर। और अगर किसी की उन्नति होती है, किसी को सुख होता है, प्रसन्नता होती है, तो उस प्रजा के सुख, उन्नति, उत्कर्ष को देखकर
राम को पितेव परितुष्यति, जैसे पिता को पुत्र के सुख से प्रसन्नता होती है, वैसे राम जी को प्रजा के सुख से भी अधिक प्रसन्नता होती है। इसलिए हम राम जी को राजा के रूप में देखना चाहते हैं। ये सुनते ही महाराज दशरथ को और बड़ा दुख हो गया। परंतु प्रजा भी कितनी बुद्धिमान थी, इसलिए तो महाराज दशरथ कहते हैं मेरे राज्य में एक भी व्यक्ति नहीं है जो अबहुश्रुत हो, माने जो सुनता है, सत्संग सुनता है, उसी को तो ज्ञान होता है। मेरे राज्य में सारी प्रजा बहुत ज्ञानी है, बुद्धिमान है, विवेकशील है। तो सारे बुद्धिमान प्रजाजनों ने अनुभव किया कि चक्रवर्ती महाराज जी को दुख हो रहा, तो तुरंत प्रजा ने कहा संति पुत्रस्य ते गुणाः। महाराज, राम जी में इतने गुण इसलिए हैं कि आपके ही तो सुपुत्र हैं और वो सारे गुण आपके ही राम जी में आए हुए हैं, तो आप ही राम के रूप में हैं। इसलिए हम आपको ही राम के रूप में, राजा के रूप में देखना चाहते हैं। आत्मा वही जायते पुत्र, आत्मा ही तो पुत्र के रूप में होती है, आप ही तो राम के रूप में हैं, आपके पुत्र हैं। इसीलिए आपके दिव्य सतगुण ही तो राघव में आए हुए हैं। सुनते ही महाराज दशरथ गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। हाँ, तब ठीक है, तैयारी करो। और जब राम जी को बुलाया महाराज दशरथ ने, राम जी जब मार्ग में चले तो सभी लोग देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। चंद्रकांताननं रामम अतीव प्रिय दर्शना रूपौदार्य गुणैः दृष्टि चित्तापहारिणम्। चंद्रकांताननं रामम अतीव प्रिय दर्शनम। जैसे कोई व्यक्ति बहुत दुखी हो, श्रांत हो, थकावट हो, धूप से परेशान हो, बादल आ जाए, थोड़े थोड़े फुहारा पड़ने लगे, शीतल हवा चलने लगे, तो व्यक्ति की सारी थकावट दूर हो जाती है। कैसा किसी प्रकार का दुख कष्ट किसी को हो, राम जी का दर्शन करते ही वो सारा दुख समाप्त हो जाता है। राम जी को आया देखकर महाराज दशरथ नजदीक बुलाकर माथा में हाथ फेरते हैं। राम जी के अपने तेज से पूरी सभा आलोकित हो जाती है, मंडित हो जाती है। जैसे महाराज जी विराजमान रहते हैं ना, कितना तेज पूरी सभा में, वैसे ही पूरी सभा आलोकित हो जाती है, मंडित हो जाती है, दिव्य हो जाती है। महाराज दशरथ कहते हैं राम, यद्यपि तुम्हारे में सारे गुण हैं, लेकिन राजा में दो गुण बहुत आवश्यक हैं। वो गुण आप में और पुष्ट हों, इसलिए हम तुम्हें बताना चाहते हैं। काम क्रोध समुत्थानी तेजस्व व्यसनानि चा। काम क्रोध से उत्पन्न जो व्यवहार है, उसको हे राघव शमन कर लेना, शांत कर लेना, तो तुम हमेशा सुखी और प्रसन्न रहोगे। वशिष्ठ जी ने समर्थन किया। राम जी को लेकर नारायणम उपागतम, भगवान रंगनाथ प्रभु की शरण में गए, उपवास का व्रत का संकल्प दिलाते हैं। प्रातः काल की बात है और दोपहर में महाराज दशरथ कुछ भोजन प्रसाद लेकर थोड़ा विश्राम में जाते हैं। निद्रा आती है और स्वप्न देखता है। स्वप्न देखते ही महाराज दशरथ पुनः राम जी को बुलाते हैं, तो राम जी के मन में शंका हो जाती है। महाराज दशरथ राम जी से कहते हैं, राघव, मेरे जीवन में मैंने सारे कार्य कर लिए हैं, केवल एक कार्य बाकी है, तुम्हारा राज्याभिषेक। मनुष्य का मन बहुत अस्थिर होता है, स्थिर नहीं होता। मेरा मन भी कब बदल जाए पता नहीं।
जब तक भरत ननिहाल में है तब तक तुम राजगादी में बैठ जाओ। मैंने आज बड़े 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 बुरे स्वप्न देखे हैं। दैवज्ञ ज्योतिषी भी बताते हैं कि समय ठीक नहीं है, ग्रह ठीक नहीं है। मैंने देखा है स्वप्न में, दिन में, कि समुद्र सूख गया है, नदियां सूख गई हैं। गोबर के कुंड में मैं गिरा हूं, दक्षिण दिशा की ओर दौड़ रहा हूं, तेल का लेपन कर रहा हूं और भंडारा पाते हुए लोगों को देख रहा हूं। ये सारे लक्षण बताते हैं कि राजा ही मृत्युमाप्नोति। राजा के ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है, या मेरी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए जब तक मैं जीवित हूं तब तक तुम राजगादी को संभाल लो। राम जी को समझा करके महाराज दशरथ भेज देते हैं। और इधर कभी कभी व्यक्ति जो सोचता है वैसा न होकर उल्टा होता है। महाराज दशरथ के मन में था कि शाम को जब मैं जाऊंगा, कैकेयी को बताऊंगा कि मैं राम का राज्याभिषेक करने वाला हूं, तो कैकेयी बहुत प्रसन्न होगी मुझ पर, क्योंकि राम को बहुत मानती है। उल्टा हो गया। यदि कैकेयी को कह करके महाराज दशरथ राम राज्याभिषेक की तैयारी करते तो दुनिया की कोई ताकत न रोक पाती। महाराज दशरथ कहते हैं भरत जब तक ननिहाल हैं, क्योंकि कुछ मन में शंका है। कैकेयी को मैंने वचन दिया है, कैकेयी को पिता को वचन दिया था ना महाराज दशरथ ने, कि जो आपकी पुत्री कैकेयी का पुत्र होगा उसी को राजगादी में बैठाऊंगा। भरत सामने रहेगा, कैकेयी देखेगी, याद आ जाएगी, कहीं भरत को राजगादी न मांगे, व्यवधान न हो। इसलिए भरत उसी तरह जब तक ननिहाल में है राज्याभिषेक करा लो। अगर कभी महाराज दशरथ भरत को बुला लेते, उनकी उपस्थिति में राज्याभिषेक होता तो दुनिया की कोई ताकत रोक न पाती। परंतु तुलसी जैसी भवितव्यता तैसी मिले सहाय, आप नावे ताहि पे ताहि तहां ले जाए। पूरी तैयारियां होने लगी। दोपहर का समय था। कौशल्या कैकेयी महल बिल्कुल लगा हुआ था। कैकेयी की एक बचपन की सखी थी, लेकिन दासी है, मंथरा नाम है, अट्टालिका में चढ़ी थी। और इधर मां कौशल्या अपने द्वार में खड़े होकर के खूब दान दे रही हैं। लाइन लगी हुई है अन्न वस्त्र रत्न लेने वालों की। पूरी नगरी सजाई जा रही है। कैकेयी की दासी मंथरा ने कौशल्या जी की दासी से पूछा, इतनी सारी तैयारी क्यों, सजावट क्यों, महाराज कौशल्या इतना दान क्यों दे रही? कौशल्या मां की दासी ने कहा, तुम्हें पता नहीं, हमारी महारानी कौशल्या के पुत्र राम को आज राजगादी मिली है, मिलने वाली है, और उसी राजगादी में बैठाने के लिए सारी तैयारी हो रही है। राम को राजगादी मिली है, इसलिए मां कौशल्या दान दे रही है, बड़ी प्रसन्न है। ऐसी प्रसन्नता सुनकर मंथरा का मन मथित हो गया। कभी कभी बड़ी प्रसन्नता भी बहुत रूप में व्यक्त नहीं करना चाहिए। प्रसन्नता मिलना, पद मिलना, प्रतिष्ठा मिलना, सुख मिलना बड़ी बात नहीं, लेकिन इस सबको पाकर पचाना बहुत बड़ी बात है। अच्छी बात थी, लेकिन ऐसे व्यंग में वचन बोली कौशल्या की दासी ने कि वो मंथरा कुटिल थी ही और उसको चुभ गया। दौड़ती आई है और कैकेयी को निवेदन किया। कैकेयी बहुत प्रसन्न हुई, कीमती हार उतार करके दे दिया, बहुत सारा धन दिया।
बहुत राम जी के गुणों का वर्णन किया। मंथरा ने कहा, महारानी ये सब क्यों, किस प्रसन्नता में? अरे बोले, पुत्र राम को राजगादी मिली इसलिए। यहीं से मंथरा मथना शुरू किया है। इसीलिए देखो, अच्छे लोगों का संग करना चाहिए, संस्कार की इसीलिए जरूरत है। उस कैकेयी महारानी की बुद्धि को भी मंथरा ने बदल दिया। मंथरा ने कहा, महारानी आप इतनी खुश हो रही हो, मैं तो दासी ही रहूंगी, लेकिन आप पर बड़ा दुष्प्रभाव पड़ने वाला है। मालूम है आपको, राजमाता का एक सिंहासन लगता है और उस राजमाता के सिंहासन में केवल राम की मां कौशल्या बैठेगी। आप दासी की तरह खड़ी रहोगी, अच्छा लगेगा? अच्छे भले व्यक्ति को कैसे लोग बिगाड़ते हैं। महारानी आपको पता है, राज रानी का एक सिंहासन होता है और उस राज रानी के सिंहासन में आपकी पुत्र वधू नहीं बैठेगी, बल्कि कौशल्या के पुत्र वधू सीता बैठेगी। कौशल्या की बहू सीता को राज रानी के सिंहासन में देखकर तुम्हें पीड़ा न होगी कि तुम्हारी बहू हाथ जोड़कर दासी की तरह खड़ी है। कोई बात नहीं, मेरा पुत्र भरत को बहुत राम चाहता है, राम के बाद में मेरा भरत पुत्र राजा बनेगा, ये तुम्हारी भूल है। अरे मेरा पुत्र भरत भी राजा के जैसा होता, बोले भी तुम्हारी भूल है। राजा द्वयम राज्य विनाश हेतु, राजा एक होता है, इसलिए राजा तो राम ही होगा, भरत नहीं होगा। तुम्हारा ये भी भ्रम है कि राम के बाद में भरत राजा होगा, राम का पुत्र होगा, वो राजगादी में बैठेगा। तुम्हारा भरत, भरत का पुत्र कभी राजगादी में नहीं बैठ सकता। मैं तो दासी ही रहूंगी। महारानी होना, राजमाता होना, ये तो आपके ऊपर होने वाला है। मैं तो कोई भी राजा रानी बने, मैं तो सेविका दासी ही रहूंगी। ऐसे महाराज कुचक्र किया, ऐसा मंथन किया मन को कैकेयी। पहले तो राम जी के गुणों का बहुत वर्णन की। कुसंगत का प्रभाव जल्दी आता है, सत्संग का प्रभाव देर में पड़ता है। मनुष्य और मनुष्य की बुद्धि की यही कमजोरी है। सद्गुणों को आने में देर लगती है, दुर्गुणों को आने में देर नहीं लगती हो। मंदिर में आने के लिए बहुत समय लगता है और ताश पत्ता खेलने वालों का जल्दी संग हो जाता है, तंबाकू खाने वालों का जल्दी संग हो जाता है। एक बार एक संस्कृत पढ़ने वाले पंडित जी तंबाकू खा रहे थे, आचार्य जी। तो हमने कहा, पंडित जी आप क्यों तंबाकू खा रहे हो? बोले, महाराज तंबाकू खाने का मंत्र बना है। हम कहा, कौन सा है? तो हाथ में तंबाकू लेकर घिसने लगे और बोले, टिड्ढाणी द्वय सज दघनई मात्रच तयप ठक थई कई क्वर पह। हमने कहा, पंडित जी ये तो पाणिनीय व्याकरण का स्त्री प्रत्यय का गी प्रत्यय करने वाला सूत्र है और इस प्रत्यय करने वाले सूत्र को आपने तंबाकू खाने में जोड़ लिया। अब तत्काल उत्तर देना था, इसलिए हमने उत्तर दिया। हम कहे तंबाकू खाने का नहीं, खिलाने का मंत्र है। बोले वो कैसे? हमने कहा तंबाकू खाने वाले पहले रगड़ते हैं तंबाकू को और फिर 3 बार पीटते हैं, सही है ना? तो दादाजी तंबाकू खाते हुए अपने पोते से कहते हैं, देख बेटा मैं भी खाता हूं, तेरा बाप भी खाता और तू भी खाते रहना। ये कुसंस्कार है। देखो संस्कृतज्ञ बच्चे कितनी सुंदर थाली बजा रहे हैं, उनको मजा आ रहा है क्योंकि स्त्री प्रत्यय व्याकरण का सूत्र है, कितना सुंदर लगता है। ये ब्रह्मचारी यहां सुंदर संस्कृत पढ़ते हैं, वेद पारायण करते हैं। प्रतिदिन सारे जगत में
देशोयम क्षोभ रहिता, प्रार्थना करते हैं संध्योपासन करके कि हमारे प्रदेश के देश के राजा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुखी रहें, हमारा देश शांति को प्राप्त हो, समृद्धि को प्राप्त हो। ऐसे दिव्य क्षेत्रों में प्रतिदिन मंगलाशासन किया जाता है। हो ये जो वेद पारायण करते हैं, वेद मंत्र पढ़ते हैं, इससे कितना सुंदर वातावरण होता है, लोक कल्याण होता है। कैकेयी जी को मंथरा ने भ्रमित कर दिया। कैकेयी ने कहा महारानी तो मंथरा क्या करना चाहिए मुझे? मंथरा ने कहा राम को तुम वन के लिए प्रस्थान करने का वचन ले लो। राम तो बहुत प्रिय है महाराज दशरथ के लिए। मंथरा कमी को जानती थी महाराज दशरथ की, कैकेयी को बहुत मानते थे। प्राणानपि परित्यजेत, आपको पता नहीं है महारानी, आपके लिए कैकेयी जी महाराज दशरथ प्राण भी त्याग सकते हैं। बस याद रखना, पहले भरत को राजगादी मांगना, राम को वनवास मत मांगना। वनवास अगर पहले मांग लिया, महाराज मूर्छित होकर गिर पड़े, तो फिर दूसरा वचन अधूरा रह जाएगा। भरत को राजगादी पहले मांगना, आधा काम तो राम अपने आप कर लेगा। 14 वर्ष तक मांगना, क्योंकि 14 वर्ष बहुत लंबा समय होता है। सारी प्रजा का जो प्रेम राम के प्रति है, 14 वर्ष में प्रजा का प्रेम भरत के प्रति हो जाएगा। फिर राम लौटकर वन से आएगा भी तो कुछ भरत का अहित न होगा। वाल्मीकि ऋषि लिखते हैं, किशोरीव उत्पथम गता, जैसे ईवान भाई बहन, इनको बुद्धि नहीं रहती, दृढ़ बुद्धि नहीं होती कि कौन सा मार्ग ठीक है कौन गलत है। कुसंग में आकर उत्पथ कुमार्ग में जैसे चले जाते हैं, उसी प्रकार आज कैकेयी भी मंथरा के वचनों में गलत मार्ग में चली गई। क्या करूं? सारे वस्त्र आभूषण मलिन पहन लो, कोप भवन में चली जाओ। चली गई। महाराज दशरथ सायंकाल आए हैं, जब उनके मन में था राम का राज्याभिषेक सुनकर बहुत प्रसन्न होगी कैकेयी। देखा सिंहासन सुना, आसन सुना, किधर? इशारा किया मंथरा ने। महाराज दशरथ गए। पहले कोप भवन बनता था ना, क्योंकि देवियों को कभी कभी क्रोध आता था, और आज तो नाक पर क्रोध बैठा रहता है, इसलिए कोप भवन अलग बनाने की जरूरत नहीं है। कभी कोई नहीं जाता था कोप भवन में, जाला लगा था, धूल पड़ी हुई थी। महाराज दशरथ ने देखा, मन में बड़ा शंका हुई है, बड़े दुखी हुए, पूछा है। महाराज दशरथ ने एक भूल की हो, महारानी तुम्हारी प्रसन्नता के लिए बताओ मैं क्या करूं? किसी निर्धन को धनवान बना दूं, धनवान को निर्धन बना दूं, किसी निर्दोष का वध कर दूं और दोषी को मैं संरक्षण कर दूं। बताओ तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं क्या करूं? और कोई कहे सो कहे, महाराज दशरथ धर्म सम्राट चक्रवर्ती है, ऐसा उचित नहीं। आज इसीलिए तो हमारा राष्ट्र, देश, प्रदेश सुधर रहा है। पहले अपराधी लोग अपराध करते और दंड किसी को मिलता, निर्दोष को मिलता, अपराध बढ़ता जाता था। दुनिया का कितना खूंखार अपराधी हो, आतंकवादी हो, उसके प्राणों की भिक्षा वो भी मांगता है। आप दुनिया में देखते होंगे कितने बड़े बड़े अपराधी, लेकिन बिल में चूहा की तरह छिपे रहते हैं अपने प्राणों की रक्षा लेकर। और जब अपराधी को दंड मिलता है तो अपराध अपने आप शांत हो जाता है। महाराज दशरथ चक्रवर्ती महाराज, निर्दोष को आप क्यों प्राण दंड देंगे और दोषी को कैसे आप छोड़ेंगे? कैकेयी ने कहा ऐसे मैं नहीं मानूंगी, आप पहले मुझे 3 वचन दें। 3 वचन दिया, फिर भी कहा कैकेयी ने मुझे विश्वास नहीं, राम की सौगंध खाकर कहिए,
तब महाराज दशरथ कहते हैं, यम मुहूर्तम अपस्येयम, जिन राम को बिना दिखे मेरे प्राण एक क्षण नहीं टिक सकते, उस राम की मैं सौगंध खाता हूं कि तेरे वचन को मैं पूरा करूंगा। जब ये बात कही महाराज दशरथ ने, तो कैकेयी उठ करके खड़ी हुई और बोली, ये आकाश, ये पृथ्वी, ये दिशाएं, ये कुलदेव, ये दिक्पाल, नागपाल, लोकपाल, आप सब ने बात सुनी है महाराज दशरथ की कि जो वचन मैं दिया हूं उसको पूरा करूंगा। आप सब साक्षी बनना यदि महाराज दशरथ विरत हों अपने वचन से। ऐसे जब वाग पास में महाराज दशरथ को बांध लिया, तब कैकेयी वरदान मांगती है। कल तक के लिए इस दुखद वरदान को कैकेयी के हम लोग नहीं कहेंगे, नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो वरदान सुन करके सारी अयोध्या दुखी हो जाती है, अपने को भी दुख होगा। तो कम से कम कल तक 3 बजे तक के लिए हम लोग कैकेयी जी के वचन को मौन रखते हैं। कल उनके मुख से कौन वचन निकलते सुनेंगे और आगे की हरि चर्चा, राम चर्चा अगले प्रसंग में कल श्रवण करेंगे। 2 बार प्रभु राम का स्मरण कर लें। मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद, 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 सीता के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, सीता के चरणारविंद, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम। शृण्वन् राम कथा नादम को नयाति पराम गति। प्रभु के पावन चरित्र श्रवण कर जीवन काल में और शरीर पूर्ण होने पर कौन व्यक्ति ऐसा है जो परागति को प्राप्त न कर ले। जीते जी हम भगवत कथा श्रवण करते हैं तो हमें भगवत दर्शन प्राप्त होता है। इस कलिकाल में भगवत दर्शन प्राप्ति का सबसे सरल उपाय है भगवत कथा श्रवण। और अन्य साधन का आलंबन लेने के लिए अन्य साधनों का आलंबन लेना पड़ता है। यम नियम आदि के लिए, प्राणायाम समाधि के लिए मन को एकाग्र करने की पहले आवश्यकता है। परंतु भगवत कथा एक साधन है जिसमें भगवत अनुभव करने के लिए किसी साधन की अपेक्षा नहीं है। कथा श्रवण ही अपने में परिपूर्ण है। जितनी देर तक हम कथा श्रवण करते या कहते हैं उतनी देर तक हम भगवान से जुड़े रहते हैं। भगवत दर्शन यही तो है। हमारी चित्त वृत्ति, हमारा चित्त, हमारी चेतना, हमारी ऊर्जा, हमारा मन, हमारी इंद्रियां, हमारा प्राण भगवान की ओर प्रवहित होता रहे, लगा रहे, बहता रहे, प्रभु से जुड़ा रहे। यही तो भगवत दर्शन है।
एकाग्र चित्त से हम भगवत कथा सुने, तो जब तक हम भगवत कथा श्रवण करते हैं तब तक हमारा चित्त मन भगवत अतिरिक्त कहीं नहीं जाता। यही भगवान का दर्शन है। भगवान को छोड़कर जितनी देर तक हम कुछ किसी वस्तु व्यक्ति का चिंतन न करें, केवल प्रभु का चित्त में चिंतन हो, यही भगवान का साक्षात्कार है, दर्शन है। और हम लोग ऐसा ही अनुभव करते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम भी उस त्रेता युग में हैं और रामचरित्र के हम भी एक साक्षी हैं। कल हम सब ने अनुभव किया और ऐसा लगा कि त्रेता युग में अयोध्या में उस प्रसंग में हम लोग भी बैठे हुए हैं। वाल्मीकि जी ने जो देखा वो लिखा, और वास्तव में महापुरुषों के चरित्र को ऐसा ही होना चाहिए। बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना चाहिए, नहीं तो जो वास्तविकता है वो बहुत दूर हो जाती है। जैसे रामकृष्ण वचनामृत एक रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में बहुत सुंदर ग्रंथ है, और तो लोगों ने अपनी वाणी अपनी भावना से लिखा, लेकिन रामकृष्ण वचनामृत ऐसा सुंदर ग्रंथ है। विवेकानंद जी के गुरु जी थे ना, रामकृष्ण परमहंस जी। कोई आते उनसे कुछ पूछते तो बोलते थे, जो बोलते थे वही एक मास्टर नाम के सज्जन थे, वो लिखते जाते थे। कभी मौका मिले तो पढ़ना चाहिए, उसमें जो है वैसा ही है। प्रभु चरित्र को भी, राम जी के चरित्र को भी वाल्मीकि जी ने देखा, वही लिखा। इसलिए रामचरितमानसकार तुलसीदास जी महाराज मंगलाचरण में कवीश्वर कपीश्वर और दो गुरुजनों को प्रणाम किया। कपीश्वर हनुमान जी को, और कवीश्वर, कवियों के ईश्वर कौन है? वाल्मीकि महर्षि। कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। जैसे कोयल कूकती है ना, बहुत सुंदर लगता है, वैसे वाल्मीकि जी ने रामचरित्र को बहुत प्यारा, बहुत मीठा लिखा है। और जब हम इस वास्तविक चरित्र को अनुभव करते हैं तो बहुत कुछ हमें ज्ञान मिलता है। कहना तो बहुत सरल है, कई वक्ता कहते भी हैं प्रसंगानुसार। कई ने राम जी को ब्रह्म बना दिया, कई जी का बड़ा प्रेम था, आदि आदि, ठीक है। स्वारस्य किसमें है? वाल्मीकि जी क्या कहना चाहते हैं इस प्रसंग में? तो वाल्मीकि जी यही कहना चाहते हैं कि अच्छे भले विचारवान व्यक्ति को भी अगर बिगाड़ना है तो उसको कुसंगति में डाल लो, तो अच्छा भरा विचारवान व्यक्ति भी डगमगा जाएगा। मंथरा ने ही तो किया। जिन कैकेयी जी को राम जी इतने प्रिय थे, राज्याभिषेक होगा ये सुनकर अपनी दासी मंथरा को कीमती आभूषण प्रदान किए, बड़ाई किया, राम के दिव्य गुणों का वर्णन किया। कैकेयी जी ने कभी भेद नहीं माना, बल्कि कैकेयी जी कहती हैं भरत से ज्यादा मुझे राम मानता है। मैंने कई बार परीक्षा करके देखा, इतने प्रिय राम
लेकिन मंथरा ने जब कुतर्क किया, महारानी कैकेयी आप राजमाता के सिंहासन में नहीं बैठ पाओगी, आपकी बहू मांडवी राजरानी के सिंहासन में न बैठ पाएगी, आपका पुत्र भरत राजगादी में न बैठ सकेगा, आप तीनों हाथ जोड़कर दास दासी की तरह खड़े रहोगे, अच्छा लगेगा। ऐसे ऐसे तर्क दिए महाराज, कुतर्क दिए कि कुसंगत में पढ़ करके दृष्टांत दिया है वाल्मीकि जी ने, जैसे कोई युवा युवती कुसंग में पढ़कर उत्पथ में चली जाए, कुमार्ग मार्ग में चली जाए, वैसे कैकेयी की हालत हुई। प्रभु श्री राम के लिए भी कैकेयी ने महाराज दशरथ से कहा आप उनकी सौगंध खाइए। 3 वचन देने के बाद भी कैकेयी को विश्वास नहीं होता, तो महाराज दशरथ ने राघव का स्मरण करके कैसे प्रतिज्ञा की है। यम मुहूर्तम अपश्यंस्तु न जीवे कथंचन, जिन राम को बिना देखे मैं एक क्षण नहीं जी सकता, तेन रामेण ते सपे, उन राम की मैं सौगंध खाता हूं कि जो मैंने तुम्हें 2 वचन दिए हैं पूरा करूंगा। फिर कैकेयी ने दिक्पाल, लोकपाल, नागपाल, पृथ्वी, आकाश, सभी देवताओं की, देवियों की स्तुति करती और कहती आप सब साक्षीभूत रहना अगर महाराज अपने वचन से विरत हो। वाणी मात्र से महाराज दशरथ को अपने बंधन में डाल कर कैकेयी ने फिर कहा है कि आप जिस अभिषेक की सामग्री से राम को राज्याभिषेक करने जा रहे हैं, उस अभिषेक की सामग्री से मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक कर दीजिए। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, तेहु एक भरत ही टीका, तेहु एक भरत ही टीका, मांगहु दूसरे पर कर चोरी, पुरवाऊ नाथ मनोरथ मोरी, तापस देश विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी, सुनि विदमो सुनि मृदु बचना, भूमहि सो शशिकर छुअत विकल को, माथे हाथ मुदि लोचन, तनु धरि सोच लागयति सोच, मौने अवसर भयो गयो नारी विश्वास, जो तापस बेश विशेष उदासी, तापसी बेश में चील वलकल धारण करके वन में निवास करे, 14 वर्ष तक राम किसी नगर में ग्राम में प्रवेश न करे, कंदमूल फल आहार में ले,
भरतो भजताम अद्य, आज ही भरत का राज्याभिषेक हो। यद्यपि भरत लाल तो अपने ननिहाल में है, लेकिन आज ही आप संकल्प के द्वारा भरत को राजगादी दीजिए और आज ही तापसी वेश धारण करके राम वन की ओर प्रस्थान करें। सुनकर महाराज दशरथ बोले, देवी ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें कुछ हो गया है? कोई रोग हो गया है? किसी ने बहका दिया है? ऐसा वचन क्यों? मैं तुम्हारे चरण पड़ रहा हूं, तुमसे प्रार्थना कर रहा हूं, राम को वनवास जाने का वचन मत मांगो। सज्जनों के बीच में, विवेकी लोगों के बीच में, सभ्य लोगों के बीच में जब पूछा जाएगा किस दोष के कारण राम को आपने वन भेजा है, तो मैं क्या उत्तर दूंगा? राम में कोई दोष हो तो बताओ ना देवी। क्यों राम को तुम वन भेजना चाहती हो? तुमसे मैं बहुत, मेरे ऊपर तो कृपा करो कम से कम। दीनम लालप्यमानस्य कृपाम मयि कर तुमर्हसि। मुझ दीनहीन वृद्ध, ये दशरथ हाथ जोड़ करके खड़ा है, मेरे प्राणों की रक्षा करो, अपने इस हठ का त्याग कर दो और राम को वन मत भेजो। कैकेयी कहती है, महाराज बड़े बड़े आपके पूर्वज हुए हैं जिन्होंने अपने शरीर को भी मांसपिंड की तरह अर्पण कर दिया है। सत्यनिष्ठ राजाओं ने अपने वचन को पालन करने के लिए प्राणों की आहुति दी है। आप अपने वचन से विरत होंगे तो आपकी सद्गति नहीं होगी, कैकेयी कहती है। इसलिए आप अपने वचन को दृढ़ रखिए। महाराज दशरथ अवाक रह जाते हैं, बहुत समझाने का प्रयास करते हैं। कौशल्या की स्थिति क्या होगी? भरत को अच्छा लगेगा? सारी प्रजा राम को राज्याभिषेक में देखना चाहती है, सारी प्रजा विरुद्ध हो जाएगी। लेकिन एक बात भी कैकेयी मानने को तैयार नहीं। और तुम्हारी दृष्टि में तो भरत राम में कभी अंतर नहीं था, फिर राम अगर राजगादी में बैठ रहा है तो तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों, दुख क्यों? कैकेयी कहती है, महाराज आप अपने वचन से विरत हो जाएंगे तो स्वर्ग में कैसे जाएंगे? आपके कुल परंपरा में कलंक लग जाएगा। इसलिए आप अपने वचन पर दृढ़ रहिए। रात भर ये चलता है, कैकेयी को बहुत मनाने का प्रयास करते हैं। महाराज दशरथ कहते हैं कि तुम्हारे अंदर तुम्हारे मां का गुण आया है। कैकेयी की मां थी ना, कैकेयी के पिताजी को एक पक्षियों, पशु, जीव जंतु के बातों को समझ लेने की सामर्थ्य थी। लेकिन किसी भी पशु पक्षी की बात सुनकर, समझकर अगर किसी को बताओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। महाराज दशरथ कहते हैं, तुम्हारे पिताजी एक बार चींटियों की बात सुनकर हंस दिए। तुम्हारी मां ने कहा, क्यों हंसे? ऐसे ही। नहीं बताओ ना। कहा, चींटियों की बात सुना है मैंने, इसलिए मुझे हंसी आ गई। तो बताओ ना क्या बात थी। मैं बताऊंगा तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, मेरी मृत्यु हो जाएगी। तुम्हारी मां ने कहा, तुम्हारी मृत्यु हो चाहे जीवन रहे न रहे, मुझे बताओ। ऐसी हठी मां की तू बेटी है। अंत में गुरु का आश्रय लिया।
और उन्होंने गुरुदेव से जब प्रार्थना की, तब गुरुदेव ने कहा कि ऐसा मत करिएगा, नहीं आपके प्राण निकल जाएंगे। तब गुरु के आश्रय के कारण किसी तरह से उनके प्राण बचे। तो भी बहुत हठी है। महाराज दशरथ कहते हैं, मैंने अग्नि को साक्षी मान करके जो भी प्रतिज्ञा कर पाणी ग्रहण किया है तेरा, मैं आज तेरा त्याग कर रहा हूं। और यदि भरत का समर्थन रहता है तो मैं भरत का भी त्याग कर रहा हूं। फिर भी कैकेयी मानने को तैयार नहीं। महाराज दशरथ धराशायी होकर जमीन पर मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। पूरे रात भर राम राम का स्मरण करते हैं। प्रातःकाल द्वार पर वशिष्ठ जी महाराज अनेक विद्वानों वैदिकों के साथ उपस्थित हैं। भिन्न भिन्न तीर्थों का जल लाया गया है। अभिषेक की सारी सामग्री उपस्थित है। मुहूर्त का व्यतिक्रम हो जाएगा ये कहकर गुरुदेव ने कहा, अति शीघ्र प्रवेश करिए। सुमंत्र जी प्रवेश करते हैं। और जब कोप भवन में महाराज दशरथ को मूर्छित देखा तो अवाक रह गए। सुमंत्र जी ने ये तो देखा था कि जब चक्रवर्ती महाराज दशरथ स्वर्ग जाते थे तो देवराज इंद्र अपना आधा सिंहासन खाली कर देता था। लेकिन ऐसे जमीन में मूर्छावस्था में पड़े हुए महाराज दशरथ को आज तक कभी दीनहीन अवस्था में सुमंत्र जी ने नहीं देखा था। वे भी अत्यंत व्यथित हुए। महारानी से पूछा कि ये दशा ऐसी क्यों हुई, क्या हुआ? तो कैकेयी कहती है, राम को देखना चाहते हैं। आज राज्याभिषेक है ना राम का। इस खुशी के कारण महाराज दशरथ को रात में नींद नहीं आई। थोड़ा विश्राम कर रहे हैं। राम को जल्दी बुला करके लाओ। कभी कभी कितनी मानवता गिर जाती है। बिना महाराज की आज्ञा के मैं कैसे जाऊं राम जी को बुलाने। तब दशरथ जी ने सिर हिलाया, इशारा किया। सुमंत्र जी निकल कर आए। कितने श्रेष्ठ मंत्री थे ना सुमंत्र जी। उनके मुख को देखकर भी कोई नहीं समझ पाया कि कुछ अंदर घटना घटित हुई। और उधर प्रभु राम जानकी जी से कहते हैं कि देखो देवी, आज सारी प्रकृति मेरे अनुकूल है और पिताजी मुझे राज्याभिषेक में विराजमान करने वाले हैं। सुमंत्र जी को आया देखकर श्री राघवेंद्र सरकार कहते हैं, यादृशी परिषद तत्र तादृशो दूतमागतः। जैसी वहां सभा लगी हुई है, मेरे अभिषेक की सामग्री सभी सभ्यजनों की उपस्थिति, जैसी राज्याभिषेक की सुंदर तैयारियां हैं, उसी के अनुरूप देखो महाराज दशरथ जी ने, पिताश्री ने दूत भी भेजा है सुमंत्र जी को। सुमंत्र जी का आना माने बहुत बड़ी बात। क्योंकि सुमंत्र जी का स्थान बहुत ऊंचा था और सुमंत्र जी आज पधारे हैं दूत बन करके। इसका मतलब अब मेरा राज्याभिषेक होने वाला है। पूर्ण मानवावतार है ना प्रभु राम। तत्क्षण में ध्यान करते ही वो पूर्ण सब कुछ आ जाता है।
कई लोग कहते हैं ना कि राम जी ईश्वर थे लेकिन ऐसा नटन करते थे मानव की तरह, क्योंकि रावण का वध करना था। ना ना, नटन नहीं है, फिर तो प्रभु चरित्र की महिमा कैसे। बल्कि प्रभु राम बिल्कुल मानव के स्वरूप, सब कुछ भूला रहता था। कभी कभी जब स्मरण करते थे तब सशैलम परिवर्तयाम्य हम, मेरी जान की नहीं मिलेगी तो मैं पूरे पृथ्वी को, समुद्र पर्वत सहित पूरे ब्रह्मांड को तहस नहस कर दूंगा। वहां प्रभु का पूर्ण स्वरूप प्रकट होता है, लेकिन पूर्ण मानव स्वरूप, पूर्ण मानवावतार। देवियों को सीख मिलती है रामायण से, जानकी जी के इस चरित्र से, कि पति अगर कोई सेना में है, देश राष्ट्र की सुरक्षा में है, कहीं दूर व्यवसाय आदि में नौकरी में जा रहा हो, भले पहले रोना गाना कर ले, परंतु प्रेम पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक अपने पति को द्वार तक भेजना चाहिए। श्री वाल्मीकि जी लिखते हैं कि श्री जानकी जी भी इसी प्रकार से आद्वार मनु बब्राज मंगलान्यभिदध्युषी नूनम नंदति ते माता कौशल्या मातृनंदना। विना व्यङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा व्यङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे व्यङ्कटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।